नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारतीय नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का नया रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 5 गोल्ड मेडल जीते। नेटबॉल में महिला और पुरुष टीम ने केरल और कर्नाटक को हराया। देहरादून में महापौर सहित 100 पार्षदों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। आज बनी शहर की नई सरकार। सीएम धामी ने की शिरकत। काशीपुर और रुड़की में नवनिर्वाचित मेयर्स ने ली शपथ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले, जन भावनाओं के अनुरूप होगा बजट। 14 फरवरी को होगा राष्ट्रीय खेलों का समापन। अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। एसडीएम और आईजी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। और उत्तराखंड सरकार हाउस ऑफ हिमालय प्रोडक्ट पर कर रही है काम। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश भर के सभी नगर निगमों में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में देहरादून नगर निगम परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर के साथ 100 पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल को मेयर पद की शपथ दिलाई। मेयर ने नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज रुड़की की नवनिर्वाचित भाजपा की मेयर अनीता देवी अग्रवाल सहित 40 पार्षदों ने गोपनीयता की शपथ ली। रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल को जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। रुड़की मेयर ने शपथ के बाद कहा कि चुनाव के वक्त जनता से जो वादे रुड़की के विकास के लिए किए गए थे, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा और उनकी प्राथमिकता रुड़की का विकास करने की रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रुड़की मेयर ने नगर निगम में अपने कार्यालय में हवन के बाद कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। समारोह के मौका मिला है तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम आज शपथ ली है, किस तरह कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो आज मैं नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। बिल्कुल 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 पूरे होंगे। पूरी लिस्ट है, पूरी सब 5 साल में पूरे होंगे। रुड़की नगर निगम का निर्वाचन जो हुआ था उसमें श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी निर्वाचित हुई थी नगर प्रमुख पद के लिए। तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह और नगर निगम की प्रथम बैठक थी, उसमें उनको शपथ दिलाई गई है। इसके बाद नगर प्रमुख के द्वारा बाकी पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। आज से कार्यकारिणी विधिवत कार्य करना शुरू कर देगी। रुड़की के इतिहास में एक युग परिवर्तन हुआ है, एक नए युग की शुरुआत आज हुई है। हमारी मेयर अनीता अग्रवाल जी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी है, परिषद बने हैं, एक नई छोटी सरकार बनी है। अब लोग बहुमत का स्वाद चखेंगे और रुड़की में विकास करने देखेंगे। जिस प्रकार रुड़की में काम होंगे सभी जनता देखेगी उसको कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप है, क्या विजन है काम करने का, और एक बदलाव आपको रुड़की शहर में कल से ही नजर आएगा। काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में काशीपुर नगर निगम के बीते दिनों हुए चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली और नवनिर्वाचित सभी 40 वार्डों के विजयी पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद मेयर दीपक बाली ने सभी 40 वार्डों के पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई। इसके बाद नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में दीपक बाली द्वारा अपने पहले संकल्प को पूरा करते हुए 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। आपको चुनौती दी गई, सारा बोर्ड एक होके और सबने साइन करके प्रस्ताव साथ में रख दिया। आप देखिए ये जो बोर्ड बना है ना, ये कई
तरीके से मिश्रण है, उसमें बहुत बहुत सीनियर लोग भी शामिल हैं, तो कोई चुनौती नहीं रहेगी। हम सब मिलकर और सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी संकल्प आप देखिए उठाकर, वो सब जनहित के मुद्दे हैं, सब जनता के लिए किए हुए संकल्प हैं, वो सब पूरे होंगे। कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। काशीपुर शहर को आज मिले हैं और मैं चाहूँगा उनको समस्याएं हैं प्रशासन और शहरी विकास और जो भी कोई भी समस्या समाधान। डोईवाला नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी के साथ ही डोईवाला के 20 सभासदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए डोईवाला नगर पालिका के विकास के लिए संकल्प लिया। डोईवाला के शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातक महाविद्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। यहां एसडीएम, सदर, प्रशासनिक अधिकारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। जैसा आपने देखा डोईवाला नगर क्षेत्र के हर वार्ड से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे और निश्चित तौर पर जो ये नया नगर जो पालिका का बोर्ड बना है, हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका, एक बहुत अच्छी नगर पालिका जहाँ पर विकास के अच्छे कार्य हों। मुझे लगता है आज का जो दिन है ये एक साल से कम नहीं है। जो हमारे जो लोकतंत्र है उसकी सबसे बड़ी जीत है आज। और जैसा हमने देखा कि हमारे जितने भी सभासद हैं, हमारे अध्यक्ष ने शपथ ली है, तो उन्होंने पूरी कर्तव्य निष्ठा से ये कहा है कि जो भी हमारा संविधान होगा, भारत का संविधान, उसको पूरी तरीके से उसका पालन किया जाएगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार की मैं यदि बात करूँ तो मुझे लगता है कि जितने वादे हमने करे नहीं थे उतने से ज़्यादा हमने करके दिखाए हैं। तो हम लोग सिर्फ बोलने पर यकीन नहीं करते, हम लोग काम करने पर यकीन करते हैं और ये सबसे बड़ी जीत है आज हमारी की डोईवाला की। सभी का धन्यवाद करूंगा और सभी को बधाई देना चाहूँगा। आज सभी जनता के क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पर तो हम निर्वाचित हुए थे अध्यक्ष पद पर और आज हमारा बोर्ड जो है अस्तित्व में आ गया है। और अब हम डोईवाला के विकास के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है कि डोईवाला के वो आदर्श नगर पालिका बनाएंगे, उसके लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं और अपने बोर्ड के साथ सदस्यों के साथ सहयोग मिला करके जनता के आशीर्वाद से अब हमने अपना कार्य शुरू करेंगे और डोईवाला के विकास में जो हमसे बन पाएगा उसको पूरा। लोहाघाट नगर पालिका में आज नया पालिका बोर्ड अस्तित्व में आ गया और नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार का गठन हो गया। लोहाघाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी की अध्यक्षता में रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम लोहाघाट नितेश डांगर के द्वारा भाजपा के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा सहित नगर के सभी 7 वार्डों के सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। और मेरी जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या है वो खुद मेरी भी समस्या है। इन समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयासरत रहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री का एक जो विजन है चंबा जिले को आदर्श जिला बनाने का, वही प्रयास मेरा भी रहेगा कि लोहाघाट नगर को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में उभार के सामने लाऊं। और इस जो आदर्श नगर पालिका बनेगी, मैं समझती यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद एवं सहयोग से ही ये सब संभव हो पाएगा। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि लोहाघाट की जो भी ज्वलंत समस्याएं उनका समाधान करूँगा। विकासनगर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का एनफील्ड लोन विकास नगर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नगरपालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल और सभी 11 उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विकासनगर के पूर्व विधायक नव प्रभात, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुआठा, उनके साथ ही कई गणमान्य नागरिक और क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सच्ची श्रद्धा रखूंगी, भरोसा जताया है। और जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसको अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो आपकी पानी की और पथ प्रकाश की व्यवस्था जो खराब है उसको और अच्छा करेंगे। रेडी ठेली वालों के लिए छोटे वेडिंग जोन बना के पक्के फड़ बनवा के इनको भी स्थापित करेंगे।
रामनगर नगरपालिका के लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एसडीएम राहुल शाह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने नगरपालिका के सभी 20 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष के पूर्व में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए रामनगर क्षेत्र के विकास को लेकर हर संभव विकास कार्य में सहयोग देने का भरोसा दिया। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने क्षेत्र के सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। ऐसा है, सबसे पहले मैं रामनगर की जनता जो सद्भावना कौमी एकता के प्रतीक जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये कहता हूं जो मैंने अभी वोट ली है मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पांचवी बार में नए काम करेंगे और जो रह गए क्यों सर आगे भी छठी बार भी लेंगे और बिल्कुल अगर जिंदा रहे तो छठी बार भी शपथ लेंगे। मंगलौर नगर पालिका परिषद बोर्ड की आज जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने शपथ ग्रहण करवाई। इस कार्यक्रम के दौरान मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे, जिसके बाद सभी मेंबर और चेयरमैन ने अपनी एक बैठक भी की और मंगलौर के मुस्तकबिल को लेकर विचार विमर्श किया। साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई। साथ ही आगे भी किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को न आए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। दौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोहिउद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया और तमाम 20 नगर पालिका के पार्षद चुने। उन सबको सभी को हम लोग शुभकामना देते हैं और मंगलौर की जनता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, बहुत अच्छे चेयरमैन को चुना और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले वक्त में नगर पालिका मंगलौर का बोर्ड मंगलौर के लिए अच्छा काम करेगा। और मैं हमारे चेयरमैन साहब से, बोर्ड से, चौधरी इस्लाम साहब, मरहूब भाई, हम सब यहाँ हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप चेयरमैन बनने के बाद सभी के लिए की बात सुनिए, कोई पार्टीबाजी मत कीजिए, कोई ऐसा सोच मत रखिए कि आपको किसने वोट। नगरपालिका नैनीताल में नवनियुक्त नगरपालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट ने शपथ दिलवाई। नवनियुक्त अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने सभी नवनियुक्त सभासदों को शपथ दिलवाई। अध्यक्ष ने कहा कि वो सबसे पहले स्वच्छता कर्मचारियों को समय पूर्वक वेतन दिलाने का काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय कृपया आसन ग्रहण करें। समस्याएं व्याप्त हैं, सफाई आदि को लेकर सभासद आसन ग्रहण किया है। धीरे धीरे आलू की अभी मैं पहले समझना चाहती हूँ नगर पालिका में जाके थोड़ा, उसके बाद सब समस्याएं हल होंगी, जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँगा। नगर पंचायत लालकुआ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज नगर पंचायत के ग्रीन पार्क में हुआ। इसमें लालकुआ उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने नवनिर्वाचित चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी और 7 वार्डों के सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लालकुआ बिंदु खत्ता के सैकड़ों गणमान्य नागरिक और क्षेत्रवासी ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आज जो है वो नवनिर्वाचित बोर्ड को शपथ दिलाई गई है और शपथ समारोह जो है वो अच्छे से संपन्न हुआ है। मेरी सब जो नवनिर्वाचित बोर्ड है उसको शुभकामनाएं हैं कि वो जो वादे उन्होंने किए हैं उसको अच्छे से फुलफिल करें और जहाँ पे भी उनका प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी वो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। 7 वार्ड हैं तो 7 सदस्य हैं हमारे लालकुआ में और श्री लोटनी जी चेयरमैन के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह श्रीमान हमारे इस क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी श्री तुषार सैनी जी के द्वारा कराया गया है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि विकास हो और विकास के लिए हमको चुना है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेटबॉल का आगाज हो गया।
वहीं नेटबॉल में उत्तराखंड की अच्छी शुरुआत रही। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड ने अपनी लीग का पहला मैच कर्नाटक को 50 से 41 के अंतर से हराया। इस विजयी शुरुआत के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य क्या होगा और इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उन्होंने किस तरह से मेहनत की, इन सब को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खिलाड़ियों से खास बात की। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन धूमधाम से चल रहा है। उत्तराखंड की टीमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। अभी नेट बॉलिंग के लीग में उत्तराखंड विजय के साथ शुरुआत किया है और कर्नाटका को 52-41 के अंतर से हराया है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पूरी टीम है कि किस तरह का आप लोग का तैयारी रहा। आज आप लोगों ने जीत से शुरुआत की है लीग में, किस तरह के रूप में देखते हैं इसको? जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। अपनी जो हमारी प्रैक्टिस जो चल रही थी, यहाँ पे 3 जो हमारे कैंप लगे हैं, उसका नतीजा मिला और जो हमारा कोऑर्डिनेशन था सभी खिलाड़ियों का आपस में बहुत अच्छा प्रयास किया और कोऑर्डिनेशन को बिठाया, तभी हमें जीत प्राप्त हुई। जीत से शुरुआत हो गई है, आगे क्या लक्ष्य है? आगे हमारा लक्ष्य जो है फाइनल जीतने का है, गोल्ड लेने का है, मेडल जीतने का। कितना मेहनत करना पड़ा इसके लिए? हमने 2 महीने का कैंप लगाया है, करीबन 35 दिन का कैंप, और उसके बीच में थोड़ा रेस्ट भी था। बहुत मेहनत करी है और हम जीतेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब ये जो कर्नाटक से मैच चल रहा था, कितना रोमांच था? रोमांच तो बहुत था सर, मगर थोड़ा बहुत नर्वस इसलिए, पहला मैच था हमारा, इसलिए आज जो विन हुए पूरे उत्तराखंड की विन है पहला मैच में। धन्यवाद। और भी हमारे साथ प्लेयर हैं, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, किस रूप में देखते, कितना टफ रहा ये? सर टफ तो बहुत रहा था, पर हमारी मेहनत इतनी करी है कि हमने मैच निकाल ही दिया किसी तरह करके। अब तो हमारी उम्मीद ही है कि आगे मेडल जीतना है मेरी टीम को हरा के, बस यही उम्मीद है। कैसा फील कर रहे हैं? पहला मैच शुरुआत हुआ है, जीत के साथ शुरुआत हुआ है। जीत की तो फील अच्छा ही है, हमारी टीम ने जितनी मेहनत की थी हमने रंग दिखाई, जो हमारी मेहनत थी वो आज दिख रही है। क्या कहेंगे इस जीत पर? सर बहुत खुशी होती है सर जीत पे, आगे भी हम जीतने की प्रयास करते रहेंगे, इसके लिए हमारी पूरी मेहनत रहेगी। तो ये नेट बॉल की जो लीग में जीत है उत्तराखंड का, और खिलाड़ियों का मनोबल है और उनका एक ही लक्ष्य है कि आगे जीत करके पदक के साथ अपनी पारी को समाप्त करें। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में आज उत्तराखंड के लिए काफी सुखद दिन रहा। आपको बता दें कि नेटबॉल के लीग मैच में पुरुष वर्ग में उत्तराखंड ने विजय शुरुआत की, तो वहीं उत्तराखंड की बेटियों ने भी अपने लीग के पहले मैच को कड़े मुकाबले में केरल को 50-48 के अंतर से हराया। जीत से शुरुआत के बाद महिला खिलाड़ियों का आगे का क्या लक्ष्य है, उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए किस तरह की मेहनत की, इनको लेकर बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में जहां पुरुष वर्ग में नेट बॉल में लीग मैच के जीत से शुरुआत हुई है, वहीं पर महिला वर्ग में भी जीत से ही शुरुआत हुई है। हमारे साथ मौजूद है, ये पूरी टीम है हमारे साथ जो जीती है सब। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आगे क्या लक्ष्य है? सर हम तो गोल्ड के लिए हैं, गोल्ड लेके ही जाएंगे। अभी मैच खेली, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। किस तरह की तैयारी की थी आप लोग? सर हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, हमारा लक्ष्य है कि हम गोल्ड के लिए ही जाएं। 2 महीने का कैंप लगा है, तो उसके लिए हम गोल्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं बस। पहला मैच कुछ टफ लगा या आसान था? सर हमारे पूल में ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैच था जो कि हमने निकाल लिया है। हमारा पूरा साथ दिया, जो हम कोऑर्डिनेशन सेट करा था वो बहुत अच्छा रहा, हमने काफ़ी अच्छे से खेला और हम आगे अब करते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा बेस्ट करें। 1-2 हमारे मिस पास थे, बट हमारी टीम ने, हमारे कोचेस ने हमें फुल सपोर्ट करा और बहुत बढ़िया रहा हमारा सर। किस तरह की तैयारी हुई थी इसके लिए? फुल तैयारी हो रखी थी, हम लोग डट के आए थे, सुबह प्रॉपर माइंड सेट बना के आए थे कि इस टीम को टक्कर देनी ही देनी है। अगर इस टीम को टक्कर दी, इट मीन्स हमारा गोल्ड है। आगे क्या इरादा है? सर इरादा तो गोल्ड का ही है, हम गोल्ड ही लेके जाएंगे। उत्तराखंड को मान के चले कि इसमें एक और गोल्ड आ जाएगा? बिल्कुल गोल्ड आएगा, और हमारी पूरी जैसी हमारी प्रैक्टिस है, जैसा हमने 2 महीने से अभ्यास किया है, हम आपको पूरा अपनी तरफ से भी, और जो यहाँ उत्तराखंड का जो हमें सपोर्ट मिला है उसके भी उम्मीद से हम गोल्ड ही लाएंगे। सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी, उसी का ये नतीजा है कि आज जो पहला मैच हमारा रहा है वो जीते हैं, और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के महिलाओं के लिए कहा जाता है कि फूल नहीं चिनगारी है, उत्तराखंड की नारी है और जीत से शुरुआत हुआ है। हमारी भी शुभकामना है कि ये जीत गोल्ड के रूप में तब्दील हो।
अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया करवाई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इन खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं अब तक आतिथ्य तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नज़रिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और इस बीच अवस्थापना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे भविष्य के लिए जो युवा हैं उनके काम आएंगे। वो चाहे साइकिल का ट्रैक हो, चाहे शूटिंग रेंज हो, स्विमिंग पूल हो, या बॉक्सिंग के लिए जो इंफ्रा डेवलप किया गया है, या बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हों, अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। जहाँ तक इन जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाए जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें। रामनगर कोतवाली पुलिस ने ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी संख्या में तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमाडिया डाम इलाके में अवैध रूप से तमंचा बनाए जाने की सूचना मुखबिर के जरिए पुलिस को मिली थी। इसके बाद क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके पर रंगे हाथ अवैध रूप से तमंचे बनाते हुए ग्राम डेलारी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी महमूद को मौके से गिरफ्तार किया गया। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर तुमड़िया डाम से एक व्यक्ति महमूद है जो मुरादाबाद का रहने वाला है, डेलारी क्षेत्र का, और इसने अवैध फैक्ट्री लगा रखी थी मतलब वेपन बनाने की, और उससे हमारी एक बंदूक, 2 तमंचे 315 के, कुछ मतलब कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और वह अवैध असले बनाने के जो उपकरण है वो इससे बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मालधन चौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली एक फैक्ट्री बरामद करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि महमूद नाम का एक व्यक्ति है जो डिलारी जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला। उन्होंने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मालधन चौड़ क्षेत्र के तुमड़िया डाम इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से तमंचे बनाकर उसका सप्लाई करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद कोतवाल और मालधन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो आरोपी महमूद है उसको रंगे हाथों तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी के कब्जे से मौके से एक 315 बोर की बंदूक, 2 315 बोर के तमंचे और कारतूस खोखे बरामद करने के साथ ही तमंचा बनाने के उपकरण वो कई मशीनें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है तथा पुलिस मामले की जांच में जुटी कि आरोपी किसके माध्यम से इस इलाके में आया था, कौन इससे इस प्रकार के काम करा रहा था, जिसकी अभी जांच जारी है। और उन्होंने बताया कि मामले में जो भी लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर वन क्षेत्र के पैखाम अनुभाग की ओर से प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग दीपक सिंह के निर्देशन में सोमेश्वर वन क्षेत्र में सभी अधिकारी और कर्मचारियों को वनाग्नि काल में रखे जाने वाले फायर वाचरों को वनाग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें फायर वाचरों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरणों की जानकारी दी गई, साथ ही उनके उपयोग बताए गए। साथ ही अग्नि घटना होने पर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों और फायर वाचरों की ओर से अपनी सुरक्षा करते हुए वनाग्नि को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाएं। सभी फायर वाचकों का बीमा करने के भी निर्देश दिए गए।
रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम पीरूमदारा के पास बाइक सवार दो लोगों को एक गैस एजेंसी के वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गुरुवार की देर शाम ग्राम टांडा मल्लू निवासी अमीर हुसैन अपने ही गांव के लईक अहमद के साथ बाइक से पीरूमदारा क्षेत्र से अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच इस क्षेत्र में गैस एजेंसी की गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने लईक अहमद को पीरूमदारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। सवार दो युवकों को एक गैस की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। गाड़ी व चालक को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में छोटी सरकार का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की, जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।